लेट्स कंटिन्यू, आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होगा ना, यस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है जी। तो इसको देखिए टेन इनवर्स आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स की वहाँ आइडेंटिटी हमने लिखी है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यूज किया है। मैंने आपको फिर कहा है बार बार हम इन आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में हम इनका यूज करेंगे। तो आपको ये आइडेंटिटीज यूज करनी और आइडेंटिटीज को लर्न करना, ये दोनों काम आपने यही इसी चैप्टर में कर लेनी है, ठीक है। बहुत आराम से, सिर्फ इसीलिए करा रही हूँ ये चैप्टर क्योंकि आगे बहुत सारी जगह पे हम इसका यूज करेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये 2 से 2 तो हमारे पास कट हो गया। तो ये हमारे पास बच गया tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये अंडर रूट से ये स्क्वायर भी कट हो गया, तो हमारे पास बच गया tan इनवर्स इंटू tan एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू एक्स बाई 2, जो हमें लेके आना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस सब में आप देखोगे ना, यहाँ पर ये जो हम लास्ट में यूज कर रहे हैं ना, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बार बार यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का, टेंजेंट इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस tan x इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखो सीकेंट प्लस टेंजेंट हमें नजर आ रहा है, तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में है tan इनवर्स इनटू सीकेंट एक्स प्लस tan x। अब सीकेंट और टेंजेंट को हम चेंज कर सकते हैं कॉस साइन में, तो कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये होगा tan इनवर्स सीकेंट होता है 1 बाई कॉस एक्स और tan होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, नीचे आएगा कॉस एक्स और ये होगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और बाहर क्या है tan इनवर्स एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, आपको मैं बता देती हूँ, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं tan इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करा चुकी हूँ आपकी बुक में। कौन सा पार्ट है? ये थर्ड पार्ट है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैंने सॉल्व करना सिखाया था। सेम लाइंस पे आपको ये सॉल्व करना है। 1 को आपने क्या आइडेंटिटी लगानी है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर साइन की आइडेंटिटी 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये जो न्यूमिनेटर है ये क्या बनेगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है कॉस एक्स। कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगेगी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वहां फिर आप 8th क्लास में चले जाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको याद आ रहा होगा ये सारी चीजें अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन में की है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन में हमने ये की है। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर समझ में नहीं आया है तो आपने मुझको कमेंट करना है, मुझे मैसेज करना है, मैं फिर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके इसका वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, हमारा ये है 6th पार्ट, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कैसे करेंगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मेट है 1 प्लस कॉस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। जब भी आपको ये 1 प्लस कॉस और अंडर रूट में इस तरह का फॉर्मेट नजर आए तो हमेशा हम यहाँ पर x को क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, हमेशा ये पुट कर लेते हैं। कब पुट करेंगे, जब हमको अंडर रूट में 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स नजर आ जाए क्वेश्चन में,
ठीक है। और ऐसे इनवर्स का क्वेश्चन हो तो हमेशा x को क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा पुट करेंगे। आगे भी हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं जहां हमें x को ऐसे कुछ पुट करना होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस तरह के फॉर्मेट में x को हमने क्या पुट किया है, cos 2 थीटा। धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमने ये चीजें क्यों पुट की है, ठीक है। तो cos 2 थीटा को देखते हैं यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। अब आइडेंटिटी हमने वहां लिखी है, वही आइडेंटिटी यूज होगी, सेम है ना। तो आइडेंटिटी यूज करो। तो हमने क्यों किया यहाँ cos पुट, इसलिए क्या, क्योंकि मुझे 1 प्लस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी पता थी। अगर मैं यहाँ sin थीटा पुट कर देती, कर सकते हैं sin थीटा, उससे भी हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है ना। तो कर लेते हैं इसको, 1 प्लस cos थीटा की आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है ना, 2 थीटा एंगल है तो एंगल थीटा आएगा, एंगल का हाफ, अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan इनवर्स, ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होकर यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 cos थीटा अंडर रूट 2 sin थीटा अंडर रूट 2 cos थीटा अंडर रूट 2 sin थीटा। यहाँ से अंडर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन नीचे में अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट हम पहले भी कर चुके हैं। ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, cos से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बनता था, tan इनवर्स, ये बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का बनेगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। हमें क्या आंसर लेके आना था, पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ हमारे पास थीटा आया है, थीटा को हम चेंज करेंगे कैसे, यहाँ से देखो, यहाँ हमारे पास था x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ क्या है, देखो हमारे पास x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इस cos को उठा के लेफ्ट में ले आओ तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा। 2 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, 1/2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, यानी कि थीटा को आप क्या पुट कर सकते हो, 1/2 cos इनवर्स x। तो हमारे पास पाई बाई 4, थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2 cos इनवर्स x। दिस इज आवर आंसर। वेरी सिंपल, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो इस तरह से हम जो टोटल क्वेश्चंस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के, वो 3 तक क्वेश्चंस हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, और यकीन मानो बहुत ही आसान चैप्टर है ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। इस तरह का काम हम आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में करेंगे। तो प्लीज प्लीज थर्ड क्वेश्चन जो है स्पेशली उसको अपने हाथों से बिना देखे जरूर निकाल के देखना। जब आप बिना देखे सॉल्व कर पाओ तो समझ लेना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।